हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये वास्तव में ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम खास तौर से रेलवे एग्ज़ाम के एग्जाम को टारगेट करके एक प्रिपरेशन करा रहे हैं एमसीक्यू का। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस कौन सी सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो मित्रों, सुशासन एक्सप्रेस ऑप्शन है ग्वालियर और लखनऊ, बी ग्वालियर और गोंडा, सी ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीनपुर और डी ग्वालियर और इंदौर। तो मित्रों, इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी, ग्वालियर और गोंडा। ग्वालियर से गोंडा के मध्य सुशासन एक्सप्रेस चलती है। मित्रों, सुशासन एक्सप्रेस, ध्यान दीजिए, सुशासन एक्सप्रेस, ये सुशासन एक्सप्रेस मित्रों अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी के 91 जन्मदिन के अवसर पर 91 जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू किया गया था, जिसका परिचालन 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ। 25 दिसंबर 2014 से मित्रों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 91वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर ग्वालियर और गोंडा के मध्य एक ट्रेन शुरू की गई, जिसका नाम है सुशासन एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही होगा मित्रों। यहाँ पर कहाँ? कोलकाता में। पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। और पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय की स्थापना 1952 में हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में पूर्वी रेलवे के मुख्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, और कोलकाता में अगर एग्जैक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो ऑप्शन में फेयरली लिख लेंगे मित्रों, फेयरली प्लेस में मित्रों ये है पूर्व रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, जो कोलकाता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी अब आइए बिहार में है तो बिहार के हाजीपुर में। ऑप्शन ए सही होगा, और ये तीनों असंगत रहेंगे। हाजीपुर। ठीक है मित्रों, हाजीपुर जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को 1 अक्टूबर सन 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 12, 17, 13, 18। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 18 जोन में विभाजित है। ठीक है मित्रों, 18 जोन है और 70 डिवीजन है हमारे यहाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? ऑप्शन लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और विधान सभा। तो ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा मित्रों, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा वह स्थान है या वह घर है जहां का अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
छठा प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भैया ये जो भी होंगे वो बहुत ही महान व्यक्ति होंगे। आइए चयन करिए, कीजिए और गेस कीजिए, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जान मथाई, सी आसफ अली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 6 का ए, कौन सा? 6 का ए, लाल बहादुर शास्त्री। मित्रों 1956, ध्यान दीजिए, 1956 के महबूब नगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हो गई थी। 112 लोगों की मौत। 112 लोगों की मौत हो जाने के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रेल मंत्रालय पद से, रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या? इस्तीफा दे दिया। ठीक है मित्रों, और इन्होंने जो अपना इस्तीफा सौंपा था वो पीटी नेहरू को, पीटी नेहरू, क्योंकि 1956 में प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश के किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो कौन सा? ऑप्शन सी इसमें सही है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का लंबाई जो है वो सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट, 8वां प्रश्न हमारा है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो 8वां का हो जाएगा हमारा डी। कौन सा ऑप्शन? डी, कपूरथला। और कपूरथला मित्रों पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? ये पंजाब में स्थित है और यहाँ पर रेल कोच कारखाना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है मुंबई चर्च गेट, बी मुंबई सिटी, सी मुंबई शिवाजी टर्मिनल, और डी अंधेरी, मुंबई अंधेरी। तो ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, इसमें शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अगला, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। ठीक है, रेलवे आमदनी का सबसे बड़ा जरिया, तो कौन सा? इसमें माल भाड़ा सही है। ठीक है, माल भाड़ा सबसे बड़ा जरिया है, सबसे ज्यादा यहां से पैसे आते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? तो ऑप्शन है 3 फरवरी 1925 को। पिछले प्रैक्टिस सेट में इसकी चर्चा हमने किया था। 3 फरवरी 1925 को मैंने बताया था बॉम्बे सिटी, बॉम्बे सिटी जो वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से कुर्ला तक, कुर्ला हार्बर तक चला था। यह एशिया का पहला विद्युत ट्रेन था। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन इसका 12 का हो जाएगा, ए सही होगा, बेंगलुरु। तो बेंगलोर में होता है, बेंगलोर में। ठीक है मित्रों, व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन होता है, जो राष्ट्रीय अर्थात भारतीय रेल को भी सेवाएं प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय रेलवे को भी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल
किन दो शहरों के मध्य बीच चली थी? ऑप्शन है मुंबई से कोलकाता, बी मुंबई से बड़ौदा, सी मुंबई से हैदराबाद, डी मुंबई से दिल्ली। तो इसमें मुंबई से बड़ौदा सही है, मुंबई से बड़ौदा, ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। मुंबई से बड़ौदा 1934 में, ध्यान दीजिएगा, 1934 में भारत की पहली वातानुकूलित रेल चली थी। उस समय रेल में एसी की व्यवस्था ना करके बल्कि बर्फ की व्यवस्था की गई थी, बर्फ की व्यवस्था की गई वातानुकूलित बनाने के लिए। बाद में ये इसमें एसी की व्यवस्था की गई, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। चलिए 14वां प्रश्न है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बी दक्षिण मध्य रेलवे, सी दक्षिण पूर्व रेलवे, डी दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पूर्व रेलवे। कौन सा ऑप्शन सही है? दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, ब्लू चिप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका मित्रों ये जापान से संबंधित है, तो 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब असंगत हैं। ठीक है, जापान नाओमी, ध्यान दीजिए मित्रों, नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका ये जापान से संबंधित है। कहाँ? जापान से। ठीक है, 15वां प्रश्न है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? 16वां प्रश्न है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? ऑप्शन है 68, बी 67, सी 75, डी 80। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। भारतीय रेल में 70 डिवीजन है। हाँ, पहले जरूर ये बात कह सकते थे 67 था, लेकिन वर्तमान में कुल 70 डिवीजन है। ठीक है, और जोन की बात करें, पहले 17 जोन थे, तो अब हैं 18 जोन, 18 जोन। ठीक है, और 70 डिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? वर्ष 1984, वर्ष 1988, वर्ष 1999, वर्ष 1991। मित्रों ऑप्शन ए सही होगा इसको, वर्ष 1984 से। वर्ष 1984 से भारत में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी, और यह कोलकाता मेट्रो, ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी में, जिसे कोलकाता मेट्रो कहा जाता है। क्या भाई? कोलकाता मेट्रो। ठीक है, 18वां प्रश्न है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन है वर्ष 1980, वर्ष 1988, वर्ष 1977 और वर्ष 1978। तो ऑप्शन मित्रों इसमें सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी वर्ष 1977। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? यानी विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, बी लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर, सी लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला, डी लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो इसमें मित्रों यदि डीजल लोकोमोटिव पूछा होता तो वाराणसी सही होता, परंतु इनमें विद्युत इंजन का निर्माण पूछा है, तो विद्युत इंजन का निर्माण मित्रों चितरंजन, लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा, लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन। और ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल
कि आसनसोल में, आसनसोल कहाँ मिलेगा? आसनसोल, ठीक है, आसनसोल सदर। चलिए नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई? ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1997, बी 20 दिसंबर 1997, सी 25 नवंबर 1997 और डी 22 जनवरी 1997। तो ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। तत्काल सेवा जो शुरू की गई है वो 20 दिसंबर 1997 से। ठीक है मित्रों, ये रहे हमारे टॉप 20 प्रश्न। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां भी डाउट है आपको, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं कमेंट में, उसका पर्सनली हम जवाब देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।